तो मरदारी है। अपने आदर्श पंच परमेष्टि है और पंच परमेष्टि निज आत्मा की आराधना से रहे हैं। तो अपने को भी देखो स्वाध्याय जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मैं सबसे कहती हूँ बहनों कि तुम्हें 24 घंटे के कार्यक्रम का निश्चित रखते हो कि इस समय नाश्ता बनाना है, इस समय रोटी बनाना है, इस समय ये करना ये करना। तो उन सब कार्यों में एक कार्य स्वाध्याय भी मिला लो, उसमें ऐड कर लो। स्वाध्याय 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, जितना तुम्हें समय मिले कल जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना। स्वाध्याय परमं तपः, स्वाध्याय परम तप है। और स्वाध्याय का ऐसा नहीं चाहे जिसका पढ़ लो वो स्वाध्याय हो गया। जो आचार्यों के द्वारा रचित हैं ऐसे ग्रंथों का सतत अध्ययन करना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये उम्र है ना धर्म की कमाई की काल है। क्या जैसे आप लोगों को कोई मौसम आ जाता ना धंधे में, तो उस समय आप लोगों को खाना पीना कुछ नहीं सुहाता, धंधे धंधा धंधा सुहाता है। ऐसे ही मनुष्य भाव की जवानी का काल ये आत्म कमाने का काल है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का काल है। और आत्मज्ञान स्वाध्याय से होता है, क्योंकि स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुम्हें क्या पता चले कि मेरा स्वरूप क्या है, पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, वेद ज्ञान कैसे किया जाए। ये सारी बातें अपन को जिनवाणी से मिलता है। तो जिनवाणी से ये बातें अपन को सीख करके अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आप कहोगे हम तो धर्म ही पढ़ते हैं। धर्म पढ़ते हो पर परीक्षा देने के लिए, पर धर्म आप पढ़ो आत्महित करने के लिए, वेद विज्ञान करने के लिए, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अभी आपको इसलिए प्रेरणा दी जा रही है कि आप अभी बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपकी शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, तो कोई कमाई धमाई की चिंता नहीं है, लड़का बच्चों को घर वालियों को राजी रखने की कोई चिंता नहीं है। ये बचपन की काल है ना, बिल्कुल निशंक होकर के रह करके अध्ययन अध्यापन करने का काल है। तो आपकी जवानी का काल है ना, ये धर्म की कमाई का काल है। इसलिए इसे वर्तमान उम्र में अपने को जितना खेल कूद में गंवाते हैं ना, उतना समय तुम अपने स्वाध्याय में लगाओ तो तुम देखना कि तुम्हारा जीवन कैसा पवित्र बनता है। जिंदगी भर तो खेलना है, जिंदगी भर तो विषय कसाम में लगना है, कमाई धमाई में लगना है। अभी ये थोड़ा सा 5 वर्ष का एक गोल्डन चांस है, और इसी चांस में यदि आप कर लोगे ना, देखो खेत में जब बीज बोया जाता है तो किसान उसकी 4 महीना तक थोड़ी सी धीरज रखता है कि अभी ये अंकुरित होंगे, बड़े होंगे, फिर इसमें फल आएगा, फिर वो सूखेगा, फिर उसको वो काट के उसमें से अनाज निकालेगा। तो ऐसे ही है ना, ये 4 साल 5 साल जो आपके हैं ना, ये जीवन अब दोबारा नहीं मिलेगा इस भाव में। मैं देखती हूँ 40 साल से जयपुर में जितने भी भूतपूर्व लड़के विद्यार्थी आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा फिर से बचपना आ जाए और मैं फिर से यहाँ एडमिशन लेकर के अध्ययन करूँ। क्यों? घर गृहस्थी की जंजाल ऐसी है ना, अभी एक चिंता से मुक्त नहीं होते तो दूसरी चिंता खड़ी हो जाती है। इसलिए अभी निश्चिंत जीवन है, न तुम्हें
आपसे कहा कि आपको आत्मा का हित करना है, तो क्या करोगे? जिनवाणी पढ़ोगे। जिनवाणी में आत्मा हित करने की कला क्या बताई है? वेद ज्ञान। अध्याय में अमृतचंद आचार्य ने समय साल की 130 और 131 नंबर का कलश लिखा है। वेद विज्ञान का सिद्धा दूसरा क्या? भावयेद वेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत् तावत् परातत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये वेद विज्ञान कब तक भाना कि जब तक आप पूर्णता को प्राप्त न कर लो, तब तक वेद विज्ञान को भाना। उन्हें क्या कहा? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वर्तमान तुम्हारा ज्ञान उपयोग ज्ञान स्वभाव में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक इस वेद विज्ञान को निरंतर पाना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आप आगे चल के कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, यदि आपको टीचर बनना है तो किसका बनना? कोई कहे हमें संस्कृत का बनना, कोई कहे हमें इंग्लिश का बनना, कोई कहे हमें हिंदी का बनना। तो फिर उस विद्या का आप सतत चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो हमें वेद विज्ञान करना है, हमें सुखी होना है, हमें संसार से पार होना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वेद विज्ञान निरंतर पढ़ना चाहिए। वेद विज्ञान से ही अभी तक सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। और दूसरी लाइन में क्या लिखा? असेव अभाव तो बता। उस वेद विज्ञान के अभाव से पहले भी भूतकाल में भी संसार में रुले हैं, वर्तमान में रुल रहे हैं और भविष्य में भी रुलेंगे। इसलिए अपने को भाव वेद ज्ञान अविच्छिन्न धारा रूप से बहाना चाहिए। ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा स्वाध्याय कर लिया और फिर लग गए अपनी मस्ती में। नहीं, उसमें क्या लिखा है उसके वाक्य को अपने हृदय में डाल के उसका सतत चिंतन मनन करना चाहिए। तो इस वेद विज्ञान की कला से संसार से पार हुआ जा सकता है। बस आज इतना ही कहती हूँ, परसों आऊँगी फिर देखूँगी। आदरणीय